हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यहाँ रूपक या फिर उपमा। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, रूपक अलंकार। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। इस यहाँ पर रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार की परिभाषा होती है जहाँ गुणों की समानता दर्शाने के लिए दोनों वस्तुओं को एक दूसरे का रूप मान लिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यथाशक्ति किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का, अव्ययी भाव का, बहुव्रीहि का या फिर द्वंद्व का? यथाशक्ति किस समास का उदाहरण है? आप लोग बताइए कमेंट में बच्चों, यथाशक्ति किस समास का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा बी, अव्ययी भाव समास का। जहां पर पहला पद अव्यय होता है वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ पर पहला पद इसका यथा है, यथा यहाँ पर अव्यय है, यहाँ इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलज का सही अर्थ क्या है? जल देने वाला, जल में रहने वाला, जल से उत्पन्न या फिर जल पीने वाला। जलज का सही अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी, जल में रहने वाला। तो जलज का अन्य अर्थ होता है कमल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कठोर का सही विलोम चुनिए। मृदु, नरम, कोमल या फिर सभी। कठोर का सही विलोम चुनिए। राइट आंसर हो जाएगा ए, मृदु। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सभी हो जाएगा, मृदु भी, नरम भी और कोमल भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड़ वर्ग का प्रयोग सामान्यतः कहाँ होता है? शब्द के प्रारंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में या फिर संयुक्त रूप में। ण वर्ग का प्रयोग सामान्यतः कहाँ होता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, शब्द के मध्य में। अगला क्वेश्चन है। पानी पानी होना का अर्थ है भीगना, लज्जित होना, रोना या फिर डरना। पानी पानी होना का अर्थ है, राइट आंसर हो जाएगा बी, लज्जित होना। पानी पानी होना मुहावरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निस्वार्थ में कौन सी संधि है? स्वर्ग संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या फिर गुण संधि। निस्वार्थ में कौन सा संधि है? राइट आंसर हो जाएगा बी। तो याद कर लीजिएगा, निस्वार्थ में विसर्ग संधि है, इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। जन कल्याण में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या फिर द्वंद्व। जन कल्याण में कौन सा समास है? राइट आंसर हो जाएगा बी, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विपिन का पर्यायवाची है? नदी है, वन है, पर्वत है या फिर सागर है। विपिन का पर्यायवाची है, राइट आंसर हो जाएगा वन। और इसका क्या होता है? जंगल, अरण्य, ये सब विपिन के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है। अल्प का विलोम है थोड़ा, अधिक, न्यून या फिर कम। अल्प का विलोम है, राइट आंसर हो जाएगा बी, अधिक। अगला क्वेश्चन है। र किस प्रकार का व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन, ऊष्म, अंतस्थ या फिर संयुक्त। र किस प्रकार का व्यंजन है? राइट आंसर हो जाएगा सी, अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन के अंदर य, र, ल, व 4 वर्ण आते हैं। अगला क्वेश्चन है। हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ पूछा है?
प्रमाण की आवश्यकता नहीं, गहना दिखाना, शादी करना या फिर हाथ सजाना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुशासन में कौन सी संधि है, विसर्ग, व्यंजन, स्वर या फिर वृद्धि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है, चक्रपाणी का समास है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या फिर द्वंद्व। चक्रपाणी में समास पूछा है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, बहुव्रीहि। याद कर लीजिएगा, चक्रपाणी का समास बहुव्रीहि हो जाएगा। चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शीतल का पर्यायवाची नहीं है, ठंडा, शीत, उष्ण या फिर हिम। शीतल का पर्यायवाची नहीं है, इसमें नहीं पूछा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उष्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्साह का विलोम है, निराशा, खुशी, बल या फिर इच्छा। उत्साह का विलोम है, राइट आंसर हो जाएगा ए, निराशा। अगला है, स का उच्चारण स्थान है, दंत है, मूर्धन्य है, ओष्ठ या फिर कंठ है। स का उच्चारण स्थान है, राइट आंसर हो जाएगा बी, मूर्धन्य। अगला क्वेश्चन है, नाक रगड़ना का अर्थ है जमीन साफ करना, विनती करना, रोना या फिर हारना। नाक रगड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विनती करना। अगला क्वेश्चन, नीरद का अर्थ है जल देने वाला, जल, बादल या फिर नदी। नीरद का अर्थ पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बादल। इसका और होता है मेघ, जलद, ये सब नीरद के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आत्मज्ञान में कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या फिर द्वंद्व। आत्मज्ञान में कौन सा समास है, राइट आंसर हो जाएगा बी, तत्पुरुष समास। सुंदर का विलोम है, कुरूप, खराब, बुरा या फिर अशुभ। सुंदर का विलोम है, राइट आंसर ए, कुरूप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ह किस प्रकार का व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म, अंतस्थ या फिर संयुक्त। ह किस प्रकार का व्यंजन है, राइट आंसर हो जाएगा बी, ऊष्म। तो ह, स और स, चार ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, जिसमें हवा मुख से ज्यादा निकलती है वहां पर ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंखों में धूल झोंकना का अर्थ है धोखा देना, साफ करना, देखना या फिर छिपाना। आंखों में धूल झोंकना का अर्थ है, राइट आंसर हो जाएगा ए, धोखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सप्तर्षि में कौन सा समास है, द्विगु समास, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। सप्तर्षि में कौन सा समास है, राइट आंसर हो जाएगा ए, द्विगु। सप्तर्षि है तो जहां पर संख्या का बोध होता है वहां पर द्विगु समास हो जाता है। तो सप्तर्षि में 7 ऋषियों का समूह, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंबर का पर्यायवाची है जल, आकाश, भूमि या फिर वायु। अंबर का पर्यायवाची है, राइट आंसर हो जाएगा बी, आकाश। तो जल का पर्यायवाची क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइए। अगला है, दुख का विलोम है कष्ट, सुख, दर्द या फिर पीड़ा। दुख का विलोम है, राइट आंसर हो जाएगा बी, सुख। दुख का विलोम सुख हो जाएगा। अगला है, यह किस वर्ग का व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म या फिर संयुक्त। यह किस वर्ग का व्यंजन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत अभी बताए हैं आप लोगों को, य, र, ल, व, 4 वर्ड आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांतों तले उंगली उंगली दबाना का अर्थ है दर्द होना, आश्चर्य होना, खाना या फिर डरना। दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ है, राइट आंसर हो जाएगा बी, आश्चर्य होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कर्मयोग में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर बहुव्रीहि? कर्मयोग में कौन सा समास है? राइट आंसर हो जाएगा बी, कर्मधारय। अगला क्वेश्चन है, अनल का अर्थ है जल, वायु, अग्नि या फिर पृथ्वी? पृथ्वी। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए और लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब